जय हिंद साथियों, नमस्कार। जल जो होता है वह कभी किसी एक स्थान पर रहता है तो वह कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, वह हमेशा गंदा ही रहेगा, वहां से बदबू और सड़न ही आती है। इसलिए उस स्थान से अगर अपने निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और निकलने में फायदा है, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं और हमें अपने जीवन में वह कार्य करना है जो कभी हमें रोक ना पाए। हमें जिंदगी जैसे चलनी है वैसे आगे बढ़ना है। आगे प्रदीप जी, आगे 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 फटाफट। अरे देखो, खुशी के मारे पेन भी वो हो रहा है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। प्रदीप जी सर पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है प्रदीप जी। ये बहुत सारे विद्यार्थी अभी आपका वेट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं आज कहां हूं, आपके पास कहां से आया। इनको वो सारा तो पहले बताया। सांस उठ गया ना मैं आपका इंतजार इतना मतलब मिलने के लिए बेताब था मैं आपसे। दौड़े चले आए। वो कह रहे जब 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 तुझको पुकारे मैं दौड़ा चला हूं, है बांसुरिया तेरी यही आवाज। तो देखते हैं अभी हमारे साथ कितने साथी जुड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे थे काफी समय से। तो अभी 800 के लगभग हमारे साथ विद्यार्थी है, 800 प्लस ये विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सर इनसे आप बात कीजिएगा। जी जरूर सर, थोड़ा सा माइक आपको माइक, बस थोड़ा सा माइक चाहिए, ये लीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने ही अंदाज में, वो कहते हैं ना जो दूर से निशाना ना लगा सके वो बाज नहीं होते, और कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते, और वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं। अंशु सर, अभी देखो रात के लगभग 10:30 से ऊपर का टाइम है, 10:24 हो चुके हैं और वर्दी में पढ़ा रहे हैं। एक वर्दी में पढ़ाना है ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा ना इस वर्दी में बंदा अनकंफर्टेबल होते हुए भी ना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं, तो इनको मैं सैल्यूट करता हूं। और सर का मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूं। मतलब एक तर्कस में कहते हैं ना सर, दो तीर नहीं रह सकते। एक जीके के दो टीचर अगर एक दूसरे टीचर की अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसमें कोई बात होगी। और मैं खुद का, मेरा चैनल है जीके भाई प्रदीप सर, उसके भी व्यूअर से मैं हमेशा यही कहूंगा कि अंशु जीके ट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो मतलब जब भी राजस्थान जाता हूं ना, सर से एक बार बात है जरूर करता हूं। अभी पीछे मैं मुकाम गया हुआ था, सर से मिल नहीं पाया, लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूं इस बार स्पेशल आपसे मैं बीकानेर मिलने आऊंगा। और हरियाणा में पहुंचने पर सर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हरियाणा और राजस्थान तो एक भाई भाई की तरह हमेशा साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। और मैं जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ना, वो अंशु सर को पूरा सपोर्ट कीजिए। और जिस तरह आज सर वर्दी में पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह मैं परमपिता परमात्मा से यही कामना करूंगा कि जितने बच्चे देख रहे हैं ना, वो भी जल्द ही वर्दी लेंगे और सर को मतलब सर के साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, और वो भी मतलब अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे। और बच्चों, मैं एक सच्चाई बताता हूं, जब आप जॉब लगोगे ना तो आपके से दो ही इंसान खुश होंगे, एक तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे और एक आपके गुरुजन खुश होंगे। तो मैं अंशु सर को दिल से सैल्यूट करता हूं कि इतनी रात देखो राजस्थान से हरियाणा आकर हम बातें ही नहीं कर पाए। सर बोला मैंने बच्चों की क्लास लेनी है, इतना डेडिकेटेड टीचर है ना, मिलना अपने आप में बहुत है बड़ी बात है। अंशु सर कुछ बातें करेंगे आपसे। अंशु सर जी वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे सर का नाम अंशु सर नहीं आशु सर है, तो सर मुझे प्यार से अंशु सर ही बोलते हैं। ये भी एक प्रेम होता है कि एक नाम रखा जाता है, तो आप भी बोल सकते हैं। तो मैं तो क्या बात करूं सर, ये आपसे ही मिलना चाहते थे, कभी देर से देख रहे थे। गोपाल चौधरी जी सारे बोल रहे सर बाड़मेर भी आओ, ये भी आएंगे बाड़मेर भी आओ, क्यों को नहीं बाड़मेर ना। और बच्चे मतलब क्या है कि अंशु नहीं आशु सर जी, आशु सर एक ही बात है, नाम में क्या रखा है। और तो काम को देखिए, काम को देखिए ना, इतनी रात को मतलब एक शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। वो गालिब बख्शर कहते थे, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। तो हमेशा है ना, आए हो अगर इस जमी पे निभाने किरदार अपना, काम ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। तो बच्चों ऐसी मेहनत करनी है कि एक दिन ना जब आप एग्जाम देने बैठो ना, तो मां सरस्वती भी आप पर
गर्व करे। और ये ना थोड़े टाइम के लिए सोना बाबू से आप संन्यास ले लो, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे, फीलिंग वाले बच्चे होंगे, और वो कहेंगे नींदे उड़ाने वाले पूछते हैं रात को सोते क्यों नहीं, नींदे उड़ाने वाले पूछते हैं रात को सोते क्यों नहीं, मैंने कहा इतनी ही फिक्र है फिर हमारे होते क्यों नहीं। तो वही बात है, एक बार नींदे उड़ाने वालों से थोड़े दूर हो जाओ, सोना बाबू से दूर हो जाओ, और जॉब पक्की मिलेगी। प्यारे बच्चों, जब जॉब लग जाएगी ना, तो आप मोबाइल में जो पासवर्ड जिस नाम से भर रखा है ना, वो पासवर्ड वाला घर आ जाएगा आपका। लेकिन मेहनत कितनी संख्या बढ़ रही है, देखो 1000 पार कर देंगे भी, इतने जोश में आ गए। तो इनको आज 2-3 और आपको ये शायरी और मोटिवेशन बातें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो देखो सर 1 साल पहले ही ले लिया था सर जी संन्यास। तो अच्छा, सोना बाबू संन्यास ले लिया था उन्होंने। नहीं प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात है, देखो मजाक होते रहेंगे, और एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर जब भी आपको रात को पढ़ने बैठो ना, तो नींद आने लगे ना, एक सिंपल सी बात बच्चों दिमाग में याद रखना कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। सोने से पहले ना जब नींद आए ना, तो अपने पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना, अपनी माँ की साड़ी की ओर देख लेना, तो उस रात आपको नींद नहीं आएगी, और वो चीज ही मोटिवेट करेगी। और प्यारे बच्चों, जब भी आप है ना, मतलब आज आप एडिडास के जूते मांगो, रिबॉक के जूते मांगो, या कोई डेल का लैपटॉप मांगो, पापा आपको लेकर दे देंगे। लेकिन जब भी दीपावली का टाइम आएगा ना, पापा खुद के लिए जूते लेकर नहीं आएंगे, वो सोचेंगे 6 महीने और चला लूं। और सच्चाई बताता हूं प्यारे बच्चों, शौक तो मां बाप के पैसों से पूरे होते हैं, और अपने पैसों से तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती है। जिस दिन आप कमाना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा प्यारे बच्चों कि हमें कितना खर्च करना चाहिए। आज हम है ना अनाप शनाप का खर्च कर देते हैं। कई तो ऐसे होंगे साल में 4-4 बर्थडे भी मना लेते हैं। बोला मेरा 10th की डीएमसी वाला अलग है, फेसबुक वाला अलग है, किसी और का अलग है। तो थोड़ा सा ना इन चीजों से प्यारे बच्चों आपको परहेज करना है। और अगर इतनी रात को अगर आप इतनी भारी संख्या में जाग रहे हो ना, तो एक बात है ना प्यारे बच्चों, एक बात स्पष्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको सैल्यूट नहीं, आपके मम्मी पापा के संस्कारों को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि रात के 10:30 बजे भी वो पढ़ रहे हैं। और बच्चों वो दिन दूर नहीं है, कोई जब राजस्थान पुलिस में एसआई होगा, कोई किसी भी भर्ती में ना आप सिलेक्शन जरूर लोगे। और जितने बच्चे देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितना अंशु सर आपके लिए कर रहे हैं ना, अंशु सर को आपसे कुछ नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, इनकी एक ही चाहत है कि आप जॉब लग जाओ। और मैं अंशु सर से दुरीना के मतलब के माध्यम से जुड़ा, और दुरीना प्यारे बच्चों वो एक माला है जिसमें हम सभी को पिरोने का काम किया है। अजय सर अभी भी नीचे जाग रहे हैं, तो मतलब इतना डेडिकेट आते नहीं है। वो क्या होती है ना सर, अक्सर मतलब गालिब कहा करते थे, खानदानी रईस से नरम रखते हैं लहजा, तेरे तेवर बता रहे हैं कि दौलत नहीं आई है। तो यही बात है, खानदानी होते हैं ना सर, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे स्टाफ आगे आए, हमारे बच्चे आगे आए। तो वो वाली बातें होती है। और टीम दुरीना को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जो सर इतने कम पैसे में मतलब शिक्षा को भारत के कोने कोने तक पहुंचा रही है। तो मैं अंशु सर से दुरीना के या सुभाष चंद्र गुरुजी के माध्यम से मिला, तो इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं भी जल्दी गुरुजी बीकानेर आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तो सर कुछ बातें आप भी। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे इनको मैं चाहता हूं, सोचता भी हूं कि बहुत ज्यादा इनको फायदा होगा कि जीवन में खुद से ज्यादा पहले मम्मी पापा को और देख लेते हैं। अब अपने जो आपने बातें कही ना, इन पर भी लोग क्या है कि व्यंग्य, जैसे मैं कल से देख रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि आपने किसी को भावनाओं में या अपनी लोकप्रियता के कारण आप ऐसा करते हैं, ऐसे कटाक्ष कहे जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे सर? सर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि पत्थर उसी वृक्ष पर फेंके जाएंगे ना सर जिस पर फल लगे होंगे, और कोई ठूंठ का पेड़ होगा ना सर, कोई ना तो उसके नीचे बैठेगा, उंगलियां उसी पर उठाई जाएगी जिसमें कोई बात होगी। और सुबह गुरुजी जब हनुमान चालीसा या शनि चालीसा चलती है ना, तो हजारों लोग उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। तो उसमें तो चलो आपा कुछ पढ़ा रहे हैं, इसमें हो सकता है किसी को बुराई लगे, हनुमान
हनुमान चालीसा और शनि चालीसा में तो कोई बुराई नहीं है ना सर, उसको भी डिसलाइक करना वाले मिलेंगे। और मैं तो आपको एक ही बात बताता हूं प्यारे बच्चों, आप एक टीचर पर विश्वास कर लेना, चाहे अंशु सर पर नहीं, किसी भी टीचर पर विश्वास कर लेना, वो आपको जॉब जरूर दिला देंगे। गालिब अक्सर कहा करते थे कि एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। तो आज आप किसी पर विश्वास कर रहे हो, कल किसी पर विश्वास कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों इस चीज में भटकाव आ जाएगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मेरे को कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं बच्चों को कहता हूं प्यारे बच्चों, एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो, बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ने के लिए। एक को जितना ज्यादा घिसोगे ना, जो रात को जितना ज्यादा तपेगा ना, वो सुबह सूर्य बनकर जरूर जगेगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं सर, दिखावे के लिए ना कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। अब है ना, जैसे कई किताब होती है और किताब के अंदर है ना मोबाइल फोन लगा होता है, और कई बार अंशु सर क्या होता है, रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है और फिर ये कहेंगे हवा का झोंका मेरा मन मो गया, और आज फिर मां का लाडला बिना पढ़े सो गया। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है आपको, फोन है ना, फोन को केवल आपको क्या करना होगा, फोन को है ना अंशु सर की वीडियो देखने के लिए यूज कर लेना, वो पहले डाउनलोड कर लेना। अगर वो आप लाइव में देखोगे ना तो भटकाव वाला मैसेज जरूर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, जितनी आज आप मेहनत करोगे ना, जितना रात को आज आप पेन चलाओगे ना, उतना पेपर में पेन कम चलाने की जरूरत पड़ेगी। और जो आज पेन नहीं चलाएगा वो पेपर में चलाएगा, पेपर में चलाएगा तो टाइम कम बचेगा और सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाएगा। कई बच्चे सर मैंने लाइव में ऐसे देखे हैं कि जो पढ़ते नहीं है, और जब जॉब लगती है ना अंशु सर वो आकर बोलते हैं मेरे से नकली है ना वो जॉब लग गया और मैं रह गया। तो अब किसी पुलिस वाले को आप कह दोगे कि अरे नकली इधर आ, कभी नहीं है, उसने मेहनत की है। आप किसी के किरदार पर उंगली मत उठाइए। अगर आपको बदलाव लाना है ना तो स्वयं में बदलाव लाइए। और जिस दिन आपने, मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं कि डू और डाई, मैं कहता हूं डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके जैसा करना चाहे। और अंशु सर अक्सर क्या होते हैं, हम अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, मजा तो तब है नाम हमारा हो और हमारे नाम से हमारे मम्मी पापा जाने जाए। लोग कहते हैं कि आंसू नहीं आने चाहिए, मैं कहता हूं आंसू आने चाहिए, लेकिन वो खुशी के आंसू होने चाहिए। और वो मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं ना, उनके मम्मी पापा जरूर रोए, और उस दिन रोए जिस दिन इन सभी का रिजल्ट आए, और वो खुशी के आंसू होने चाहिए। खुशी की रात भी नींद नहीं आती और गम की रात भी कोई सोता नहीं है। तो आप जागो ना, खुशी के आंसू जो आज तपेगा ना तो वो ऑफिसर जरूर लगेगा। यही सभी बच्चों को बेस्ट विशेष देनी थी। एक लास्ट पुराने के चक्कर वाली वो एक लाइन और सुना दीजिए। कुछ क्या होता है, मैं तो अक्सर बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि जीवन में प्यारे बच्चों नया जुड़े ना जुड़े, पुराना नहीं टूटना चाहिए। और जब तक आपके पुराने आपके साथ है ना, देखो रियल में धोखे किसको नहीं मिले हैं, अंशु सर आपको नहीं मिले हैं या मेरे को नहीं मिले हैं। कई बार जो आपके साथ रहते हैं ना वो भी क्या करते हैं, हाथ में खंजर रखते हैं सर। और कई बार क्या होता है, हम जो हमारा दुश्मन होता है ना वो तो सामने होता है, हमें पता होता है कि वो वार करेगा, उससे तो हम बच लेते हैं। लेकिन दोस्त के भेष में कोई साथ में रहता है ना, उनसे परमात्मा बचा ले, दुश्मनों से तो भोले बाबा की दया से हम खुद निपट लेंगे। तो यही कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जाते जाते यही कहूंगा, वो कहते हैं ना लक्ष्य से प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक आराम कैसा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, लव यू ऑल, थैंक यू।